सेठी, राकेश जैन जी बहुत बढ़िया आयोजन करे हैं। हालांकि इस बार ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप लोग एक साल के अंतराल में बहुत परिवर्तन है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 500 1000 के नोट बंद हो गए। आज कभी मल्ला पेमेंट पुराना नोट में मिले हैं। मत हो कि कल टीवी में आए वो बोले बहनों और भाइयों, जो पति पत्नी है 12 बजे रात के बाद वो पति पत्नी नहीं रहेंगे। कुछ भी डिक्लेयर हो सकता है। बहुत परिवर्तन है इस एक साल के अंदर। एक साल पहले मैं यहाँ आ रहे हूँ, एक साल बाद केजरीवाल के पार्टी के मंत्री है राशन कार्ड बनाई। वो कर कारण छत्तीसगढ़ के 90 विधायक मन टेंशन में। सब अपन घर जाते तो कर भाई पूछते तुम राशन कार्ड तो नहीं बनाए हो ना जी। ये दिक्कत है, परिवर्तन बहुत है। लेकिन ओकर बीच कभी अपन बात न रखते, कभी मन के परिचय करा था। एक लड़का रोवत है, वो अभी हाँ ले ले जाइए, कोई बात नहीं है। वो आप ही के पास चुप होगा क्योंकि आप ही के पास चुप होता है। मैं जान रहा था कौन घर में खिलाता है, बढ़िया अच्छा है, नहीं इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। महावीर गौशाला हम हिंदुस्तान के बहुत गौशाला में कार्यक्रम करते हैं, लेकिन आपके खरियार रोड का ये महावीर गौशाला की विशेषता ये है कि लोग बूढ़े माँ बाप को अपने घर से निकाल देते हैं, आप बूढ़ी गाय को रखकर उसकी सेवा करते हैं। इससे बढ़िया पावन और पवित्र कार्य कुछ नहीं हो सकता। बूढ़ी गाय जिससे कुछ नहीं मिलना है, लोग सेवा करते हैं स्वार्थ के लिए। लोग गाय की सेवा करते हैं ये सोच के कि दूध मिलेगा, गोबर मिलेगा, लेकिन जिससे दूध भी नहीं मिलता उस गाय की सेवा आप करते हैं। राकेश जैन जी को और महावीर गौशाला के जो संचालक मंडल है, मैं पूरे को प्रणाम करता हूं कि ऐसा पवित्र कार्य कर रहे हैं जो अनुकरणीय है। इसमें थोड़ी ज्यादा ताली बजनी चाहिए, पिछले बार भी बजी। बहुत परिवर्तन आया, पूरा देश में परिवर्तन आया। मोदी जी कहते हैं काला धन आएगा, काला धन आएगा। काला धन आई नहीं, विजय माल्या सफेद धन लेके चले। वो तो किंग फिशर के ऑफिस के सामने एक लड़की पागल हो गए, आसमान की तरफ देखते हो पीछे आएंगे मेरे करण अर्जुन, आएंगे मेरे विजय माल्या, ललित मोदी आएंगे। ताली बजाना पड़ेगा, खबर बोल बोल के बजवाना पड़ेगा। अब एक साल में आदत छूट जाती, एक साल में बड़े बड़े मन के ताली बजाए का आदत छूट जाती है, और छूट भी जाना चाहिए। लेकिन खरियार रोड में मुझे खुद याद नहीं है कि मैं कितना साल से आता हूँ। अलग अलग कवि सम्मेलन, ये कवि सम्मेलन, एक अलावा भी कई कवि सम्मेलन। जब प्रारंभिक दौर में रहे तब से मैं खरियार रोड से अपन कवि सम्मेलन की यात्रा शुरू करें। आज विश्व के 11-12 देश में भी कविता पढ़े तो ओकर क्रेडिट जाते खरियार रोड ला। एक स्थिति में खरियार रोड ला प्रणाम करें। अमेरिका गए पहली बार, हवाई जहाज में नहीं बैठे रहे। सुरेंद्र शर्मा जी बैठे हैं, ओकर से पूछे भैया हवाई जहाज में, अरे बैठ जाओ कुछ नहीं होता इसी। बहुत देर तक सड़क में चलते, मोला लगी एयर होस्टेस, मोला लगी ठग दिस एयर होस्टेस ला बुलाए के हैं भौजी, प्रदेश के मामला इज्जत से बात करना चाहिए। मैं कह भौजी पैसा हवाई जहाज के लिए सड़क ले जाते। बोले नहीं ये रनवे है, थोड़ी देर बाद टेकअप होगा। थोड़ा देर बाद हवाई जहाज जुड़ी से एक तीसरा एयर होस्टेस ला बुलाए, कह काकी ये चाटी है का। मोर घर के सियान मन बताए जब हवाई जहाज ऊपर में उड़ते तो आदमी है चाटी से ही दिखते, इस नहीं ये चाटी ही है, हवाई जहाज उड़ा ही नहीं। ये दिक्कत है। कवि सम्मेलन के सबसे महान बात है, ये बड़े बात है कि आज के कवि सम्मेलन में ट्रेन अटके बेरा जाते, एक से आबादी बढ़त, रेलवे स्टेशन ला खसकाओ या कार्यक्रम की जगह ला खसकाओ। नहीं तो का है कि पूनम वर्मा तो ट्रेन के आवाज सुन के ओकरे संग सुर मिलाए लग गए। एक स्थिति आप ला जब तक आप मन यथा स्थापित नहीं हो, मैं कवि मन ला कोनो बुलाए नहीं सकूं। कवि सम्मेलन के आज के जिन हमार माई पहुना है, भाई विमल चोपड़ा जी बैठे हैं,
आदरणीय बसंत पांडा जी बैठे हैं, मैं इनका अभिवादन करता हूं, इनको नमस्कार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी कर्णधार हैं उड़ीसा के भाई बसंत पांडा जी। भाई विमल चोपड़ा ने अपना जनाधार दिखाया है छत्तीसगढ़ में कि कोई नेता जनाधार से बनता है, पार्टी से नहीं बनता, व्यक्ति से बनता है। ये विमल चोपड़ा ने बताया। सरकार जानने को मजबूर हो गई कि आखिर में इसका जनाधार इतना क्यों है। आज ऐसे जनाधार वाले लोग बैठे हैं, इनके सामने में हम जनाधार वाली कविता रखेंगे, देश के हालात पर हाथ रखा जाएगा, हम हर किस्म की बात करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात होगी। बजरंग बली जी ने आकाश मार्ग से लंका में प्रवेश किया, लंका में आग लगाई और राक्षसों को मारा। एलओसी में 150 जवानों ने हवाई मार्ग से प्रवेश करके एलओसी पार करके 38 आतंकियों को मारा। इससे यह पता चलता है कि बजरंग बली का पुनर्प्रवेश हिंदुस्तान में हुआ है। एक बदला हुआ दृश्य है। हिंदुस्तान एक राजनीति की अलग करवट ले रहा है, ये अलग बात है। काला धन के बाद चलते तो मोर बाई की थे, तैमूर सोनास, तैमूर चांदीयस, तैमूर मोतीयस, और मोदी जी की थे काला धन जब्त हुई। और भारत सरकार कहा था कि काला धन जब्त भी होगा और सार्वजनिक भी होगा। भाई कितना टेंशन में आप लोग है कर रहे हैं, टेंशन कितना, इसको सोचो। भगवान कृष्ण के हाथ से रोटी कौन छीन के ले गया? कौआ ले गया। ये लड़का समझदार है। भगवान कृष्ण के हाथ से रोटी छीन के ले गया कौआ, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। कौआ ले गया, कबूतर नहीं ले गया, वो तो लव लेटर ही पहुंचाते रहा। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया। कवि सम्मेलन में कविता समझ में आए या ना आए, आपको ताली बजाना है। ताली बजाने से कविता बड़ी नहीं होती है, ताली बजाने से हमको ये लगता है कि आप कविता सुनने के बाद भी जिंदा हैं। आपके जिंदा होने का प्रमाण हमको बीच बीच में मिलता रहेगा तो अच्छा लगेगा। जो कविता समझ में नहीं आए उसमें भी ताली बजाइए, उससे बाजू वाले के ऊपर इंप्रेशन बढ़िया पड़ता है। यार कोई अच्छी बात थी जो मेरे समझ में नहीं आई। क्या है, कवि सम्मेलन में वो एक आदमी चला गया निर्मल बाबा के दरबार में, बोले बाबा मोर मोर बाई से नहीं पटत, तो कि ताकर बाई से पटत नहीं, मतलब मोर जन पोगरी पर्सनल बाई है ओकर संग मोर नहीं पटत है। एक आठन ताबीज देते तो मोर मोर बाई संग पटेल लग जाती, साधु भड़क गए। ऐसा ताबीज होती तो हम साले साधु बनते न। ये दिक्कत है। जल्दी मोर बाई से नहीं पटाई सका कि अपन बाइक बनाए कभी खाना की तारीफ करे रे, कि तो नहीं भैया कबू नहीं करे महाराज, खाए की तारीफ देखा। अरे अपने पत्नी के बनाए के खाने की तारीफ कर, कृपा अपने आप आई इसे। दूसरा दिन जैसे खाए बर बैठी, दूक और खाई का बने हैं दादा रे बाप पुरख हम नहीं खाए, ऐसा कबू देखे नहीं, क्या स्वादिष्ट है, इसे कह लगे। ओकर भाई अंदर की मन करत है जन खाना बनाए ओकर हाथ चूम लो। भाई अंदर की बेलना धर गई, 2 बेलन मारिस, बोलिस करम जले, 20 साल से खिला रही हूँ आज तक तारीफ नहीं किया, आज पड़ोसन 2 ठोक पराठा दे के चली गई तो तारीफ के ऊपर तारीफ करना है। ये है कृपा, ऐसी कृपा आनी चाहिए। कवि सम्मेलन का आपका परिचय करा दूं। नंबर 1 में पूनम वर्मा जी हैं। पूनम जी का रंग मेरे से थोड़ा फीका है, क्या बात है, सीरियसली बता रहा हूँ। पूनम जी मेरी सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन मथुरा से आती हैं, और जो मथुरा से आता है वो कृष्ण की बांसुरी लेकर आता है, जो मथुरा से आता है वो गीत लेकर आता है, जो मथुरा से आता है वो ये महावीर गौशाला में भगवान कृष्ण का लॉकेट वाला हार हम कवियों को सम्मान में दिया गया। भगवान कृष्ण की नगरी से आने वाली यशस्वी रचनाकार का नाम है पूनम वर्मा, हमारे बीच हैं। आप जोरदार उनके सम्मान में ताली बजा सकते हैं। ये श्रीमती पूनम वर्मा है, मतलब ये प्लाट की रजिस्ट्री हो गई। मैं खरियार रोड वाले मन जानता हूँ, ये मन एक प्लाट के 2-2 बार भी रजिस्ट्री कर ले, लेकिन आज आप ये प्रयास मत करना। नंबर 2 में हमारे हिंदी कवि सम्मेलनों के गौरव, जिन्होंने विश्व में वो तमाम देश जहाँ हिंदी बोली और समझी जाती है, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जो हास्य व्यंग्य के एक विश्वविद्यालय
फिल्मी दुनिया को अगर गर्व है कि उनके पास अमिताभ बच्चन हैं, क्रिकेट को गर्व है कि उनके पास धोनी है, तो हमको भी गर्व है कि हमारे पास सुरेंद्र शर्मा हैं। जोरदार दोनों हाथ उठाकर आप उनके सम्मान में ताली दें। उसके ठीक बाजू में अंगार के कवि बैठे हैं, राजस्थान से आए। राजस्थान का आदमी बैठे बोले चले सब में शौर्य झलकता है। कुत्ते को भी डांटेगा तो ऐसा लगता है जैसे महाराणा प्रताप तलवार निकाल लिया, हट हट। ये विनीत चौहान, वीर रस के अंगार के कवि। मैं तो कह यहाँ चल दे, जयपुर एयरपोर्ट में उतरे तो लेबर आई का थे, वीर भूमि राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं कह तुम कहे कि वीर कि हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुई, मैं कह मत तोर का योगदान है। साले हमारे यहाँ अजीत जोगी पैदा हुई तो कोई आवेदन फंसा रहे पैदा करो करके। आप जानते नहीं हो हम बहुत वीर हैं। हमारे यहाँ औरत अपने पति के अर्थी को शमशान तक पहुँचाती। मैं क्यों बेटा रायपुरा जिंदल मढ़ा के हाजर थे, बराबरी नहीं कर सकती। ये विनीत चौहान अंगार के कवि, अभी आई तो तलवार चमकाई। एक बार दोनों हाथ उठा के आप विनीत चौहान के सम्मान में ताली बजाएं। उसके ठीक बाजू में अभी नवा बछवा पैदा हुआ है महावीर गौशाला में। अभी बता तो रही से राकेश जैन के जो गाय का बछड़ा होता है और गरीब किसान मांगते हैं, हम उनको निःशुल्क दे देते हैं। तो राकेश जी कल सुबह आप अमित शर्मा को बछड़ा समझकर किसी निर्धन किसान को दे दीजिए। वीर रस का बहुत बढ़िया कवि है और पिछली बार भी आया है। पिछले बार उसकी टीआरपी थी कि वो रिपीट हुआ है, दोबारा आपके बीच आया है। और जो दोबारा आता है उसके साथ आप क्या करते हैं, एक बार ताली बजा के बता दीजिए कि आपने उनको दोबारा बुलाया। और मैं तो 18वीं बार खरियार रोड आया हूँ। और अगर तुम्हारे हाथ में ताकत और आँखी में कुछ लज्जा शर्म हो तो मोरो बट ठोक दो, मैं तो आते चले। कवि सम्मेलन में बहुत जन के योगदान हैं। आदरणीय राकेश जैन जी ये तो इतना फोन करे है, भगवान कसम उतना फोन अगर ऐश्वर्या राय करे होती तो मोर तकदीर खुल जाती। सुबह शाम फोन करते एकदम। राकेश जैन जी बहुत मेहनत करते हो कवि सम्मेलन का। वो बताइए ना कि मैं सुनील सोनी से सीखा, मतलब सुनील सोनी जी। और एक तो मैं अभी अमित शाह भी देखे, मैं सोचे यार अमित शाह यहाँ कैसे आ गए इसलिए। तो मैं इसे मुंडी उठा देखे तो वो चेंदुआ नहीं रही। मैं कि नहीं यार ये तो चेंदुआ नहीं है, तो काय के अमित शाह मतलब चेंदुआ तो आए नहीं है। मैं कि ये दूसरे, ये लोकल अमित शाह है आपके खरियार रोड के। मैं ऊपर अभिवादन करता हूँ अमित शाह जी के, पंकज मलेरिया जी, दीपक अग्रवाल जी और श्याम के सरवानी जी, साधु राम अग्रवाल जी और जत्का नाम में मैं जुड़े हुई मैं नहीं जानत हूँ या छूट गए हुई सब ला कॉपी टू ऑल समझ के आप स्वीकार करें। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन आप सुनू, बहुत बढ़िया टीम है। मैं आपसे वादा करता हूँ कवि सम्मेलन। हाँ ये लड़का इसने बोलते रात के 12 बजे इकर आओ भाई बहन है कि नहीं है, अब इकर रात ले कैसे आगे बहुत बढ़िया है। मोदी जी कहते हैं 18 घंटे काम करो। पंडित जी आप बैठे हैं, आपकी उपस्थिति में बता रहा हूँ। सरकारी अधिकारियों को कहते हैं कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, तुम भी 18 घंटे काम करो। मैं रायपुर के मंत्रालय में हूँ, छत्तीसगढ़ शासन में हूँ। एक जन IAS मोड से कही यार मोदी जी बड़ा अजीब टाइप का डिसीजन रखे हैं 18 घंटे, और फिर कुछ होमवर्क के लिए भी टाइम निकालोगे कि नहीं, बस ऐसे 18 घंटे काम करो। लेकिन एक बात है भाई साहब, लोग कहते हैं मोदी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वही कहते हैं जिनके घर में छापा नहीं पड़ा। बहुत फर्क पड़ा है मोदी के आने से, बहुत फर्क पड़ा है मोदी के आने से। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। बहुत फर्क पड़ा है मोदी के आने से। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। पाकिस्तान वो नानपुर रेमटा पाकिस्तान रही रही के झूपत है, मुसवल देख साले बिगई तुकत है। ये पाकिस्तान चीन की छोटी छोटी आंखें उसके नाक पे चढ़ गई। चीनी को आप जानते हैं, वेरी स्मॉल साइज। खरियार रोड के पूरा दिल्ली में पढ़त रहा है। ईश्वर जैन जी के रिश्तेदार है, चीनी चूरी संग लपट झपट हो गए, बिहाव करके ले तो दादा देखिस कौन है रे, तोर बहू है, इसका सेकंड पीस कहाँ है।
नहीं ये पूरा सही हो दादा इसे फेशियल कर टाइप की सही हो साले मुंडी खत्म कनिया चूरू कुछ पता ही नहीं चला था कहाँ 4 दिन टूरी करिया नहाई मर गए कठल के टूरा रोए तो कर बाप की रो मत बेटा मेड इन चाइना माल ज्यादा दिन नहीं टिका है। चीन की छोटी छोटी आंखें उसके नाक पे चढ़ गई। अमेरिका हिंदुस्तान से घबराने लगा है और जापान वो अमेरिका जो मोदी को नहीं देता था वीजा वो कहता है आजा जीजा खा ले पीजा ले जा ले वीजा। अमेरिका हिंदुस्तान से घबराने लगा है और जापान भारत की टेक्नोलॉजी को पहचानने लगा है। बहुत फर्क पड़ा है मोदी के आने से। केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं भाई विनीत चौहान, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के, कविता से इतर विषय है वो। कॉलेज में पढ़ते थे, एक लड़की के साथ इनको प्यार था, आखिरी तक नहीं बोले। लड़की का बिहार हो गया, लड़की चल दी उदयपुर, ये रही गई अलवर में। 5 साल बाद जयपुर के मॉल में मिल गए, टूरी गोदी में लेकर आए एक बेटा मामा को नमस्ते करो। ए टूरी के वो लड़का गाल न छू के कहा था कितना क्यूट है। मैं कह साले जेकर पकड़ना थी तेकर पकड़े नहीं, लेकर क्यों पकड़ा था। लोग मन की बात मन में रखे रखे मर जाते हैं। अरे मोदी कम से कम मन की बात रेडियो में तो सुनाते हैं। बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। विवेकानंद जी माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहा, पूरा विश्व उनका कायल हो गया। और मोदी ने कहा बहनों और भाइयों, तो पूरा देश उनके पीछे पागल हो गया। बहुत फर्क पड़ा है। मैं मान रहा हूँ 500 1000 के नोट बंद होने के बाद आज हम मतलब पेमेंट 500 के पुराना नोट में मिले। अब ये गुलताड़ा मैंने लगा कहाँ खपाबू। तो बसंत पांडा जी और विमल चोपड़ा मन की आप टेंशन में मत रहो, हमारे पास नया है, हमको दे देना। तो हम भरोसा मुकरे भरोसा में बैठे हैं कि पुराना नोट झूठी। आइए अब आप कवि सम्मेलन सुनने के लायक हो गए हैं, कवियों का परिचय भी हो गया है। सबसे पहले माँ शारदे की वंदना के लिए हमारे बीच मथुरा से आई पूनम वर्मा जी को बुलाता हूँ। वो आए, माँ शारदे की वंदना करें और इस कवि सम्मेलन को विधिवत चालू करें। आप एक बार दोनों हाथ उठाकर इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने की अनुमति दें। तो आइए मैं अपने शब्दों के साथ माँ की आराधना करना चाहती हूँ, वंदना करना चाहती हूँ। और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि माँ की इस वंदना में मेरे शब्दों के साथ साथ आप सभी लोग मन से भावना से जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक बार जोरदार तालियों से मुझे वंदना के लिए आदेश कीजिए। कि मुझे संवर दे, मुझे संवर दे शुभे शारदे माँ, जो अज्ञानता से हमें तार दे माँ। कि हमें संवर दे शुभे शारदे माँ, जो अज्ञानता से हमें तार दे माँ। कि मेरे मन में तो अपना आसन बना ले, मेरे मन में तो अपना आसन बना ले। बसा स्वर में वीणा की, बसा स्वर में वीणा की झनकार दे माँ, जो अज्ञानता से हमें तार दे माँ। और वंदना की अगली पंक्तियां पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। कि मेरे गीत गजलों में माणिक से चमके, मेरे गीत गजलों में मोती बने जो हमें से शब्दों का, हमें से शब्दों का संसार दे माँ, जो अज्ञानता से हमें तार दे माँ। और वंदना की आखिरी पंक्तियों में आज के परिवेश को देखते हुए कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि ना भटका सके मुझको जग के अंधेरे, ना भटका सके मुझको जग के अंधेरे। सदा ज्ञान का दिव्य उजियार दे माँ, जो अज्ञानता
से हमें तार दे माँ, कि हमें ऐसा वर दे शुभे शारदे माँ, जो अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हमें तार दे माँ, हमें तार दे।